सिस्टम जो है भगवान नारायण तो अखिल विश्व ब्रह्मांड के निर्माता है, नायक है, और उनसे संबंधित एक कार्य है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसको विशेष संज्ञान में लेकर इसको हल कर दीजिए। इसी में आपकी और पूरे पार्टी की भलाई है। नमस्कार समस्त देशवासियों को। देशवासियों, जब भी कोई सरकार आती है, जब भी कोई कार्य होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं संतों का, महात्माओं का, ज्योतिषियों का, तांत्रिकों का सहयोग लिया जाता है। इसी प्रकार 2014 के अंदर जब भाजपा की सरकार आई थी, तो उस समय कुछ नेता वगैरह जो मथुरा वृंदावन में गए थे और वहाँ जाके उन्होंने स्वामी राघवेंद्र दास जी से भेंटवार्ता की और उन्होंने कहा कि 2014 में हमारी सरकार के विषय में आप कुछ न कुछ कीजिए, जो कि स्वामी जी के पास प्रमाण भी है। स्वामी जी कई साल से इस बारे में जनता को बतलाते आ रहे हैं और स्वामी जी के पास स्वामी जी जो है आपका अमित शाह जी से भी मिले हैं, इनके पास प्रमाण है। और जो और भी कुछ बुद्धिजीवी जो समाज सेवी हैं मिले हैं, उनसे भी स्वामी जी की बात हुई है। आज स्वामी जी उसी संज्ञान में आए हुए हैं जो इनसे वार्तालाप हुई है। तीन दिन स्वामी जी नमस्कार। 6 दिन हो गया। स्वामी जी नमस्कार। हम जो है वृंदावन से संत स्वामी राघवेंद्राचार्य जी, ये 2014 में 2019 में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्तार अब्बास नकवी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज वगैरह लोगों ने जो है वृंदावन में 5.5 महीना 6 महीना पूजा पाठ करवाया। और सरकार बनने के बाद में वृंदावन धाम में रामानुजाचार्य हिंदी संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाने के लिए कहा जी। तो उस संदर्भ में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के पूरा संज्ञान में है। ये अमित शाह जी का फोटो है। अमित शाह से 4 बार हमारी मुलाकात। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा ये फोटो दिखाइए, अमित शाह जी के साथ स्वामी जी है। ये खाली जो है आज ये प्रधानमंत्री जी के यहाँ हमने जो है 2014 से 2015-16 से जो है तमाम हमने कागज, ये 2014 से लेटर देते आ रहे हैं स्वामी जी कि जो मेरा आपको जो खर्चा वो अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। आपको जो खर्चा आपका लगा है हवन वगैरह का, सामग्री का, लगभग 26-27 लाख रुपए लगे आपके जी। हाँ, राजनाथ सिंह ने अपने अर्थी सचिव का रूप में मीटिंग किया था, सारा खर्चा देने के लिए कहा था। केवल आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, लेकिन न भगवान का 56 भोग हुआ आज तक, न देवी देवताओं का सौगात चढ़ा, न प्रसाद चढ़ा। स्वामी जी आज आप जंतर मंतर पे आए हैं, तो आप क्या आगे की रणनीति बनाने के लिए आए हुए हैं? हम आगे की रणनीति बनाने के लिए आए हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और जो है इतनी बड़ी सरकार होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और भाजपा के बड़े बड़े नेता जो है जब भगवान नारायण से और देवी देवताओं से इस तरह का जो है संकल्प कर करके, वचन दे करके, जो धर्म के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हमने रामानुजाचार्य हिंदी संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण रखा है। इन लोगों ने संकल्प लेकर के वचन दिया था, लिखित में दिया था, वो काम नहीं हो रहा है। तो ये हम इसीलिए आए हैं कि अगर इसको जो है 2-4-5 दिन, हफ्ते दिन में नहीं होता तो हम जंतर मंतर पे तमाम तपस्वी संत महात्मा नैमिषारण से, अयोध्या से, बनारस से, तमाम जगह आकर के और सरकार के खिलाफ जो है अनशन हम लोग नहीं करेंगे। संत महात्माओं के पास में बहुत गोपनीय तौर तरीके होते हैं कि 2024 में सरकार सिद्ध होना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या मतलब आने वाले टाइम में आप जो एक चेतावनी दे रहे हैं, तो 6-7 दिन का सरकार को टाइम दे रहे हैं, तो 6-7 दिन में सरकार को आपकी मांग जो है, आपका जो खर्चा हुआ वो देना चाहिए या कुछ और मांगे आप? ये विचार भी ये भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, हम 7 रेस कोर्स पे 7 लोग कल्याण मार्ग पे भी गए, पीएमओ कार्यालय पे गए। तो प्रधानमंत्री जी इसका विशेष संज्ञान लेकर के ये धर्म से संबंधित, ठाकुर जी से संबंधित, देश से संबंधित, समाज से संबंधित जो रामानुजाचार्य हिंदी संस्कृत विश्वविद्यालय है, तो उसके लिए आपस में
प्रधानमंत्री जी इसके लिए आदेश करें बनवाने के लिए। जी। इससे बड़ा देश धर्म के विकास के लिए क्या होगा कि जब रामानुजाचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरह रामानुजाचार्य हिंदी संस्कृत विश्वविद्यालय, आखिर में सरकार किस लिए बनी है? सरकार इसीलिए न बनी है कि जो है देश धर्म का विकास हो। आचार्य जी, आप मथुरा वृंदावन से आज आए हुए हैं, आपको कितने रोज आए हुए? हमको आज 6 दिन हो गए। तो 6 दिन से आपसे जो वार्तालाप हो रही है, कोई बीजेपी के मुख्य कार्यालय कहीं भी? हम अभी केंद्रीय कार्यालय में जो है वो महेंद्र पांडे हैं। अच्छा। उनको हमने सारे कागज दे आए हैं। तो वो क्या बोले? उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम आपका कागज जो है आपका कागज आपका संदेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास हम भिजवाते हैं। ये हमारे पास जो है मोदी जी का लेटर भी है, जो मोदी जी 2019 में जो है हमारे यहाँ वृंदावन भेजे थे। इसको लाइव दिखाओ। अच्छा, ये नजदीक से दिखाओ। तो मैडम नमस्कार। हाँ जी। आप स्वामी जी के साथ आए हैं, कुछ अपना पहले नाम बतलाइए। मेरा नाम मधु यादव है। मधु यादव जी। हाँ जी। यादव मैडम, आप यहाँ आए हैं स्वामी जी के साथ? स्वामी जी मेरे यहाँ आए हुए हैं, मैंने इनको ठहराया हुआ है। अच्छा, दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। और इनको इतना बड़ा आश्वासन दे रखा है। ये इतने सीधे संत हैं कि हद से ज़्यादा। अपने पास से पैसा कौन सा संत लगाता है? इन्होंने देश के लिए संत में पैसा लगाया, सारा कुछ करा, और फिर इनको आश्वासन इतना झूठा दिया कि आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं। जब ये संतों के लिए इतना झूठ बोल सकते हैं तो इंसानों के लिए क्या करेंगे? जी जी, ठीक है ना। जब संतों के लिए इतना झूठ है तो इंसान जो आम जनता है, आम जनता के लिए क्या करेंगे? वैसे कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मुझे तो लगता नहीं कि जब संतों के साथ, संतों को तो न्याय दें कम से कम। इनके पास संतों के लिए न्याय नहीं है। ये कितने 9 साल हो गए, 9 साल से मैं ये बात सुनती चली आ रही हूँ कि भाई आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, है, और इनको टाइम तक नहीं दे रहे। ये बहुत बड़े भगवान बन गए हैं। इनको चाहिए कम से कम जो नारायण मंदिर के लिए, जो सबसे बड़े नारायण थे, उनका ये तपस्या करते हैं। सवेरे बैठते हैं 4 बजे और 2 बजे उठते हैं, और 2 बजे को उठने के बाद 9 साल तक इन्होंने खाली पानी में निकाला है। इनकी वाणी में कितना सत्य है, और ये उनको नहीं मान रहे। उनसे सरकार बनवा के बैठ गए आराम से हाथ जोड़ के, और इनको मिलने का आज समय नहीं दे रहे। न्याय दिलवाने के लिए मैं इनके साथ खड़ी हूँ जी। अब ये अनशन करने के लिए मैंने मना करा, भी अनशन ना करिए आप, ठीक है, जंतर मंतर पे बैठिए अपने। तो आज आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे रणनीति देखने आए हैं? हाँ, आज रणनीति देखने आए हैं हम। हाँ। तो मैं ये चाहूँगा मैडम आपसे, हाँ जी, कि जैसे आप स्वामी जी को बोल रहे हैं, स्वामी जी 9 साल से लगे हुए हैं। हाँ 9 साल से वो कह रहे हैं हिंदूवाद की सरकार कहती है, हम हिंदूवाद तो बना रहे हैं, हिंदू राम मंदिर तो बना रहे हैं हम। अरे हिंदू राम मंदिर बनाए, 100 बार बनाए जी। पर जिस संत को इन्होंने आश्वासन दिया था, जिनसे सरकार बनवाई, पूजा करवाई, इतना लाख रुपए संत ने लगाया एक ने, तो उनके जरा सा भी इन्होंने हमदर्दी नहीं रखी है। मिलने के लिए टाइम नहीं है इनके पास। किस लिए, क्यों, कारण बताएं। हैं जब आम जनता के लिए क्या करेंगे ये लोग? हम क्या इनका वो माने, क्या इनके साथ रहें? क्या आश्वासन देते रहते हैं, ये झूठे आश्वासन है इनके। स्वामी जी, जैसे कि 9 साल होने लगे हैं, सरकार कहती है कि हम बहुत उपलब्धि है, हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, काम हो रहे हैं। उसमें जो है हमको अमित शाह जी बताएं, राजनाथ सिंह जी बताएं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं। जब ये पत्र भेजा आपने, इसमें लिखा है कि 23 मार्च 2019 के पत्र के साथ भेजी गई, आपको मिला, और पत्र के तो आपने पत्र भेजा। तो ये बताइए कि देश धर्म का विकास होता है शिक्षा से। तो हम चाहते, हमने शुरू में ही जो है, जब राजनाथ सिंह ने अपने 38 सोका रोड पे और 11 सोका रोड में भेंट वार्ता किया था कार्यालय में, तो हाथ में जल चावल फूल लेके संकल्प किए थे कि सरकार बनने के बाद में ये रामानुजाचार्य हिंदी संस्कृत विश्वविद्यालय हम बनवा देंगे, हम लोग बनवाएंगे। इससे ये तो बहुत अच्छा काम है। आज हमारे जो है कम से कम वृंदावन से दिल्ली आने जाने में जितनी बार हम लोग आते हैं, कम से कम 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च हो गए। तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी से कहते हैं कि आपका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, ये भगवान से संबंधित, धर्म से संबंधित, आपके सरकार से संबंधित है। अब आपके भारतीय जनता पार्टी में जो है, हम संबित पात्रा, मुख्तार अब्बास नकवी, अरुण जेटली, ये अरुण सिंह, आपके जो है उत्तर प्रदेश में जो है जितने विधायक मंत्री हैं, सभी लोग हमारे पास आते हैं जाते हैं, और सभी लोग जानते हैं। सभी लोगों का कहना है कि स्वामी जी आपका मैटर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी हल कर सकते हैं। अभी परसों वाले दिन 7 लोग कल्याण मार्ग पे हमने उनको पूरा सौगात
तुलसी की माला वगैरह, मोती की माला, सब सारी चीज़ें सौगात में मैं दे आया, पत्र दे आया। और प्रधानमंत्री जी के पास इतना टाइम नहीं है कि हम संत महात्मा जो है आकर के वहाँ परेशान होते हैं। हम इस लोग, समय कितने लोग आए आपके साथ स्वामी जी? मतलब हमारे सामने कम से कम जो है 8 लोग आए हुए हैं। 8 लोग, आप 8 लोग आके आप मतलब एक दिल्ली में आप ऐसे भ्रमण करने आए हैं। हाँ। और जब वार्तालाप करने हैं कि अगर आपने ये टाइम हमको नहीं दिया तो हम आंदोलन करें। अभी हम आपके इनके जो है 6A जो है दीनदयाल मार्ग में गए, वहाँ पे अरुण सिंह मिले, फिर जो है ये महेंद्र पांडे मिले। महेंद्र पांडे को सारा चीज़ हम दे करके आए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आप एक देश के शीर्ष पद पे हैं, उच्च पद पे हैं और आपके संज्ञान में है। तो हमारा केवल ये कहना है हम तपस्वी संत महात्माओं का कि आप इसको विशेष संज्ञान में लेकर के हल करा दीजिए। नहीं तो जैसे कहने का मतलब क्या है कि संत महात्माओं का आक्रोश, ये भाग्यकोश जो है, जो आप जो मन में सजोए हुए हैं आप लोग की पूरे भाग्यकोश जो है बदल, ये संत महात्मा ही बदल देंगे। जैसे हमको वेदवाणी से कहना चाहिए कि सृष्टि जो है भगवान नारायण से चलती है। वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से मेघ, मेघ से बरसात, बरसात से अन्न, अन्न से प्राणी, प्राणी से रक्त, रक्त से खून, खून से बीज, बीज से उत्पत्ति। तो सिस्टम जो है भगवान नारायण तो अखिल विश्व ब्रह्मांड के निर्माता हैं, नायक हैं, और उनसे संबंधित ये कार्य है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसको विशेष संज्ञान में लेके इसको हल कर दीजिए। इसी में आपकी और पूरे पार्टी की भलाई है। अच्छा, नहीं तो आप आंदोलन करेंगे साथ में? हम आंदोलन, हम लोग संत महात्मा, हम लोग के तो आज पास आप भ्रमण करने आए हैं, जंतर मंतर पे देखने जंतर मंतर पर देखने आए हैं। हम 7 दिन का यहाँ पे अनुष्ठान करवाएंगे। अच्छा जी, उसमें वो खर्चा कहाँ से आएगा जी? वो आप लेंगे? खर्चा जो है सब ठाकुर जी की कृपा से पूरा होगा। लेकिन 7 दिन आदमी के जीवन में 7 ही दिन होता है, 8वां दिन नहीं होता है। और 7 दिन में जैसे हम 2014 के पहले, 1 साल पहले हमने लिख के दे दिया था कि पूर्ण मोहम्मद की सरकार बनेगी ना। तो 7 दिन के अनुष्ठान में ही जो है आप फिर जनता को प्रकट कर देंगे कि आने वाले 24 में क्या रिजल्ट होगा इनका? क्या रिजल्ट